नया IBN 7 हौसला है। जी आपने बिल्कुल सही देखा, किडनी चोर। और ये घटना है देश के सबसे बड़े अस्पताल की, उस अस्पताल की जहां के डॉक्टर्स को देश के लाखों लोग भगवान मानते हैं। लेकिन उस अस्पताल पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आपका यकीन डगमगा जाएगा। यकीन मानिए, ये खबर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, हम यहां पर बात कर रहे हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्स की वो रिपोर्ट जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि मरीज के जिस्म में दोनों किडनी नहीं है। जाहिर है कोई भी इंसान किडनी के बगैर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिपोर्ट किसकी है और वो कौन शख्स है जो बिना किडनी के ही सांसें ले रहा है। पहले के जो अल्ट्रासाउंड करे हैं उसमें भी 2 किडनी है और जो बाद में अल्ट्रासाउंड कराया उसमें कोई किडनी नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें कि वो शख्स है 6 साल की ये मासूम बच्ची। इसका नाम है दीपिका और ये बरेली से इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में आई थी। परिवार भी बच्चे की जिंदगी की आस लिए एम्स के डॉक्टर से मिला, लेकिन अस्पताल ने इलाज के बजाय उसकी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। एम्स आने के बाद में मैं यहाँ पे OPD कार्ड बनवाया था और उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अल्ट्रासाउंड कराया हमने, उसमें लेफ्ट साइड की जो किडनी है उस पर सूजन बताई थी। डॉक्टर लोग बोले थे कि इस पर इन्फेक्शन फैलने का डर है, इसे निकालना पड़ेगा। हमने सोचा विचारा और हाँ कर दी और उन्होंने ऑपरेशन के लिए ले गए थे, दोनों किडनी निकाल ली। आरोप बेहद गंभीर है। एम्स प्रशासन भी मामले की गंभीरता को समझ रहा है, इसलिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है जो असलियत जानने के लिए अपना काम भी शुरू कर चुकी है। उसके केस को लेकर के जब से मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उससे पहले से ही एम्स प्रशासन ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है और वो इंक्वायरी कमेटी इस बात को की जांच कर रही है कि असल में क्या इंसिडेंट था। आपको बता दें कि दीपिका की एक किडनी का साइज दूसरी किडनी से बहुत ज्यादा था। उसी का इलाज करने के लिए दीपिका को बरेली से दिल्ली के एम्स लाया गया था। नवंबर 2014 में एम्स में इलाज शुरू हुआ। एम्स के डॉक्टर्स ने तय किया कि दीपिका की बढ़ी हुई किडनी को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए 14 मार्च को ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन अस्पताल के बाद जब दीपिका वार्ड में शिफ्ट की गई तो उसके पेट में दर्द बढ़ गया और भी कई तरह की परेशानियां शुरू हो गईं। जिसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि दीपिका की दोनों किडनियां गायब हैं। मीटिंग करने के बाद आज तक डॉक्टर लोगों ने किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी बच्ची का हम इलाज इस तरह से करेंगे या किडनी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। डॉक्टर ने जिन्होंने किडनी निकाली है वो तो एक बार को बोले थे कि हम आपकी बच्ची का ट्रांसप्लांट करेंगे, मगर उन्होंने टाइम नहीं दिया। वो कह रहा है कि इसे 10 साल भी लग सकते हैं और 5 साल भी लग सकते हैं और कल आ गई तो कल भी लगा देंगे। मतलब ये टहलाने वाली बात हो गई। फिलहाल दीपिका की जिंदगी डायलिसिस के जरिए चल रही है। एम्स के डॉक्टर्स ने भरोसा दिया है कि अगर कोई डोनर मिल जाएगा तो दीपिका को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एम्स जैसे अस्पताल ने ऐसा ऑपरेशन कैसे कर दिया जिसके बाद दोनों किडनियां ही गायब हो गई। ऐसा कम ही होता है कि कोई बीमारी ठीक कराने आए अस्पताल और उसके बाद इलाज के बाद वो और ज्यादा बीमार पड़ जाए। सरकारी अस्पताल का सरकारी जवाब की जांच जारी है, रिपोर्ट आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उस 6 साल की बच्ची का क्या जिसकी दोनों किडनी अब उसके शरीर में नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि के साथ पायल भुयन, IBN 7 दिल्ली। तो आरोप काफी गंभीर हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस 6 साल की मासूम दीपिका के पिता इस वक्त यहाँ IBN 7 स्टूडियो में मौजूद हैं। पवन जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ इस दुखी परिवार के साथ खड़े हैं समाज सेवी विजय बाबा जी, जो कि हर कदम पर उनका साथ दे रहे हैं। हम विजय बाबा जी से भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले पवन जी से हम यह जानने की कोशिश करेंगे। पवन जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं काफी गंभीर आरोप है। इतना बड़ा यह अस्पताल, लोगों की बहुत उम्मीद है, शायद आप भी एक उम्मीद लेकर आए होंगे, लेकिन क्या हुआ? जी, हम तो वहाँ पे सोच कर आए थे बरेली से कि एम्स बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे देश के विदेश के भी लोग आते हैं और वहाँ से अच्छे भले होकर जाते हैं। और जब हम यहाँ पे आए थे
पहली बार आए थे यहाँ पे, तो हमने बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड में बोले थे डॉक्टर साहब कि इसकी किडनी पे सूजन है, इसे निकालना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब एक किडनी पे बच्चा सही रहेगा? तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि एक किडनी पे किसी बच्चे की एक ही किडनी होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब। जब ऑपरेशन के लिए ले गए तो उन्होंने दोनों ही किडनी निकाल ली। इस समय मेरी बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल पवन जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब आपकी बच्ची ने ये दिक्कत बताई, क्या इससे पहले, चूंकि आप कह रहे हैं आप बरेली रहते हैं, वहाँ भी कोई चेकअप करवाया गया था या आप सीधा ही एम्स के लिए आपको रेफर किया गया होगा, वहाँ पर जो भी लोकल हॉस्पिटल होगा? जी, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल होता है, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने पहली बार बच्ची को दिखाया था। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा था, तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने साफ दिया है कि इसकी लेफ्ट साइड की किडनी पे कुछ दिक्कत है। तो उन्होंने हमें ये रिपोर्ट्स हम आपको बता दें, जो आप पवन जी के हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, ये एम्स की और वो जो जिला अस्पताल जो है जहां पर बरेली में, जहां पर इलाज दीपिका का सबसे पहले कराया गया था, जो दीपिका को जब दिक्कत शुरू हुई थी, तो ये रिपोर्ट्स वो हैं। जी पवन जी, आप बता रहे थे कि जब आप गए तो क्या वहां पर हॉस्पिटल वालों ने आपको कहा? बरेली के हॉस्पिटल उन्होंने कहा था कि आप एम्स ले जाइए और किडनी पे दिक्कत है, शायद सही हो जाए दवाइयों द्वारा। अब यहाँ पे हम लाए थे तो हमने अल्ट्रासाउंड द्वारा से, उन्होंने वो नहीं मांगा था बरेली वाला, फिर यहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड को 6 महीने की डेट दी थी। फिर उन्होंने ग्रीन पार्क के लिए लिख दिया था। ग्रीन पार्क का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें भी पूरा साइज दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है, जो MM होता है वो भी लिख के दिया है कि कितना MM बड़ा है और कितना छोटा है, ये साफ साफ दे रहे हैं इसमें। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि दीपिका की किडनी की जहां तक बात करें तो दोनों किडनी में से जो एक किडनी है उसका साइज बड़ा था, जो ये रिपोर्ट्स यहां पर बता रही है। और जब दीपिका को प्रॉब्लम शुरू हुई तो पहले वहां पर ही बरेली में ही दीपिका का चेकअप करवाया गया, फिर उसके बाद दीपिका को एम्स के लिए रेफर किया गया कि शायद किडनी में कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, हो सकता है इस वजह से पेट में लगातार दीपिका दर्द बता रही है। एम्स के लिए रेफर किया गया, लेकिन एम्स में जब यहाँ दीपिका को लाया गया तो शायद किसी ने भी विश्वास नहीं, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन ये सच है जिस तरह से यहाँ पर पवन जी हमें रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। 14 मार्च को सर्जरी पहली हुई थी। जब उस टाइम पर चेक किया गया तो दोनों ही किडनीज थी दीपिका की, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन जो बाई किडनी है वो काम नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर्स ने पवन, जो दीपिका के पिता हैं, उनको ये बोला कि उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे की चिंता हर किसी को होती है। तो पवन जी ने भी कई सवाल जो हैं वो डॉक्टर से किए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जब 3 दिन बाद CT स्कैन किया गया तो ये पता चला कि किडनी ही नहीं है। लेकिन क्या पवन जी, आपने इस बारे में अस्पताल प्रशासन से या डॉक्टर से जिसने भी इलाज किया है, क्या बात करने की कोशिश नहीं की? हमने सबसे बात करी थी, कोई हमारी नहीं सुन रहा था। तब हम एक फ़ोन नंबर मिला था, उन्होंने कहा था कि आप विजय बाबा के पास चले जाइए और वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ये हमारे विजय बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें पूरी मदद करी और हर जगह हमें लेके गए। ले जाने के बाद में हर जगह जानकारी ली और इन्होंने कहा चलो कंप्लेंट करते हैं। तो फिर बाबा जी हमें कंप्लेंट कराने ले गए, वहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट नहीं हुई। क्या कहा गया था विजय जी? सर, इसमें मैंने ये आ रहा था, मैंने पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल की जी, और ये सही बात है जो आपके अल्ट्रासाउंड में हम इसमें भी गए हैं, जा करके हमने पूरी पता किया है। जिसने अल्ट्रासाउंड किया है उससे मैं खुद मिला हूँ और उसने भी यही बात बोला कि बाबा आप जहाँ भी बुलाएंगे मैं आपको सही बात बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। लेफ्ट की किडनी में इनकी सूजन थी जी, राइट का किडनी बिल्कुल ठीक था। हाँ, हमने कहा कि वो तो डॉक्टर वहाँ कह रहे हैं कि राइट का किडनी है ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता और मैं मान नहीं सकता, तो मेरा रिपोर्ट पक्की है, कच्ची नहीं है। आप जहां भी कहेंगे वहां मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं इनको लेकर के थाना गए, हाउस खास थाने में मैंने एक कंप्लेन दी थी। उस कंप्लेन के ऊपर FIR करने के लिए राजी नहीं था। इस न्यूज को हमारी बॉम्बे में कुछ टीम है जी, ऐसे ही जैसे मैं बना हूँ,
वैसे ही बॉम्बे में कुछ टीम है। लेकिन क्यों मना क्यों किया? आपने कहा कि रिपोर्ट लिखने से मना किया, क्यों? क्या क्या कहा आपको कि क्यों नहीं लिख रहे रिपोर्ट? मैं आपको टोटल बताता हूँ जी। उन्होंने मना किया, मैं बॉम्बे फोन किया, बॉम्बे में ये तहलका मच गया, फिर ये न्यूज में गया, न्यूज में जाने के बाद वहाँ हमारी देखे गए, देखने के बाद वहाँ से मीडिया वाले जो हैं वो कॉल किया कि आप जो हैं से जाइए FIR कराइए, जाइए FIR कराइए। जब मैं FIR कराने के लिए गया और उन्होंने SHO के पास भेजा था, तो वहाँ थाने के अंदर भी मतलब हमारे सातों टीम सही थे, सातों टीम गए थे हम, और मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, उन लोगों को भूख लग गया था, उनको खाने पीने के लिए बाहर गए थे। तो थाने के बाहर भी पुलिस वाले गए और पुलिस वाले के सामने हमारे बंदे को मारपीट करने के लिए लगाया। पुलिस वाले ने हमारे पीछे फिर भाग करके आ गए, भाग करके आ गए। आने के बाद जो है हमें बताया गया, मैं जबरदस्ती SHO से मिला और फिर मैंने कहा कि आप FIR कीजिए। जी। कहता है कि मैं तो 10वीं पास हूँ, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया वो हम नहीं जानते। चलिए बिल्कुल हम इस चीज पर भी आएंगे, लेकिन जहां तक माली हालत की बात अगर करें दीपिका के पिता की, तो वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब यहाँ बरेली से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, एक बेटा भी है, किस तरह से गुजर बसर हो रहा है कुछ और, जिसकी बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से हुआ। और जो उसके घर वाले हैं वो गंभीर आरोप लगा रखे हैं एम्स प्रशासन पर। हालांकि एम्स प्रशासन की भी अगर बात करें तो अब गंभीरता से लेता हुआ इसको नजर आ रहा है। एक मीटिंग बाकायदा हो चुकी है और अभी एक मीटिंग और है जो कि 28 तारीख को होनी है। लेकिन उनके पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही विजय बाबा जो कि इस दुखी परिवार जो ये है उसको मदद कर रहे हैं। 100-100 रुपए जो है चंदा वो इकट्ठा किया गया। वहाँ आसपास जो भी लोग हैं तब कहीं जाकर पेट्रोल गाड़ी में भरता था, आना जाना जो है ले जाना वो होता था। पवन जी फिलहाल तो मैं जानना चाहूंगी बच्ची क्या अभी घर पर है, अस्पताल में ही है, कैसी अभी बच्ची? बच्ची एडमिट है और वो डायलिसिस हो जाती है, तो उसी में वहीं पे डायलिसिस होती है और वहीं पे मतलब एडमिट है बच्चा। तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ कमा भी नहीं पा रहे हैं, आप अकेले हैं घर पर, जो सबको देखना भी है, घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ है, तो कैसे हमारा तो पूरा परिवार ही यहीं पे आ गया है और हम सब लोग यहीं पे हैं। मेरा बेटा भी उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो भी यहीं पे है। कितना बड़ा है आपका बेटा? 9 साल का बेटा है। पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी और बेटी की तो पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है अब तो कैसे हो पा रहा है ये खर्चा, कैसे कर रहे हैं? रोज का जिस तरह से आप बता रहे हैं हर 48 घंटे में डायलिसिस जो है वो होता है, बाकी और खर्चा लाना ले जाना। नहीं, हम पहली बात तो यहाँ पे एडमिट हैं और दूसरी बात जैसे कोई हमारा मेहमान मिलने वाला आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, तो वो मदद कर जाता है हमारी और हम उससे जो डायलिसिस का ऊपर का सामान होता है वो हम खरीद लेते हैं और बच्चे को लगवा देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर NS झा किडनी स्पेशलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आपको ये पूरा मामला मालूम ही होगा यहाँ पर दीपिका का, ऐसे में अब हम यहाँ पर क्या देखें, कहाँ से डोनर आएगा, कहाँ से कैसे होगा, कैसे लाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं इसकी, जब तक हमें वहाँ की सारी डिटेल्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड से नहीं पता हो इस मामले पे तो ज़्यादा कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह हाईलाइट हो रहा है कि दोनों किडनीज निकाल ली गई, तो ऐसा भी होता नहीं है सर्जिकली। ना तो एम्स में ऐसा होगा, ना किसी भी अच्छे अस्पताल में ऐसा होगा कि किसी की किडनी बिना बताए निकाल ली जाए। कोई ना कोई वजह होता है, कोई सर्जिकल रीजंस होंगे, उसके प्री ऑपरेटिव पेपर जब आप देखोगे, जांचें देखोगे, तो कोई कारण ऐसा जरूर रहा होगा जिस वजह से किडनीज निकाली गई। डॉक्टर लेफ्ट किडनी जो है उसमें स्वेलिंग बताई जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि जो लेफ्ट किडनी है वो काम नहीं कर रही है, साइज कुछ बड़ा बताया जा रहा था दूसरी किडनी के अकॉर्डिंग, जबकि दूसरी जो है राइट किडनी वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। जो रिपोर्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, परिवार वाले हमारे साथ हैं, वो रिपोर्ट हमको दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक 3 दिन बाद जब CT स्कैन किया गया तो दोनों किडनीज गायब। तो ऐसे में हम क्या देखें, कहाँ वो किडनी चली गई? कोई टेक्निकल यहाँ पर हम प्रॉब्लम देखें या ऐसे अचानक कहाँ किडनी चली गई? तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो अब अनलेस मेरे जब तक हाथ में ना हो रिपोर्ट्स में इस पे नहीं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यदि लेफ्ट साइड की किडनी का ऑपरेशन हो रहा है तो राइट किडनी तो अपने आप गायब नहीं हो सकती और ऑपरेटिव स्कार्स भी उसके शरीर में दोनों साइड में ही होंगे। यदि दोनों किडनी निकाली गई हैं तो दोनों साइड में ऑपरेशन के स्कार होंगे, कोई एक साइड में ऑपरेशन करके दोनों साइड की किडनी नहीं निकाल सकता। चलिए बिल्कुल और दूसरी बात की यदि
बाई चांस दोनों किडनीज निकली हैं तो वो सर्जिकल नोट्स में जरूर होंगे कि उसका क्या कारण था। तो ऐसे में सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल, डॉक्टर एक लाइन में अगर आप बता सकें। सरवाइव कर पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी मैंने दोनों किडनीज निकाली हैं, जिनकी दोनों किडनीज खराब थी, तो प्री ट्रांसप्लांट नेफ्रेक्टमी किया जाता है, ट्रांसप्लांट से पहले उनकी दोनों किडनीज निकाल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये इम्पोर्टेंट चीज जो आप हमें यहाँ पर बता रहे थे। लेकिन इस बीच अगर हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं आपको, पवन जो दीपिका के पिता हैं वो बता रहे हैं अपनी परेशानी, यहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई मदद अगर आप करना चाहते हैं दीपिका को तो आप कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि किडनी है ही नहीं, सीटी स्कैन के बाद जो अब सामने बात यहाँ पर आ रही है, इससे पहले 14 तारीख को दीपिका की सर्जरी हुई थी, 14 मार्च को ये सर्जरी हुई थी। तब ये कहा गया था, जो टेस्ट में चीज सामने आई थी, कि जो लेफ्ट किडनी है वो काम नहीं कर रही है। और इस वक्त इसी मसले पर और कुछ अपनी राय देने के लिए, या अगर कोई मदद अगर आप करना चाहते हैं, तो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी कर रहा है। अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ एक IBN 7 के दर्शक जुड़ गए हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम जी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम प्लीज इसमें बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं, ब्लड से, पैसे से, जिस जो भी है, और कहाँ कर सकते हैं? आप मदद करना चाहते हैं दीपिका की? जी मैडम। ठीक है, आप जिस तरीके से आपने हमारे यहाँ पर चैनल पर संपर्क साधा है, यहाँ पर पिता हैं पवन जी, जो कि दीपिका के पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपकी सीधी बात पवन जी से करवा देती हूँ। पवन जी, कुछ कहना आप चाहते हैं? अशोक यादव जी IBN 7 के दर्शक है, जो कि आपकी मदद चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं पैसे से, ब्लड से, या जो भी तमाम चीजें जो भी हो, जो दीपिका को जरूरत हो, वो क्या आपकी मदद कर सकते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे अशोक यादव जी को? जी, मैं पहले तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरी बात तो बस बच्चे के इस समय इलाज की ज़रूरत ज़्यादा है, बच्चे को किडनी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ऐसे में इस समय तो इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि डायलिसिस वगैरह हो रही है इसकी, और मैं जहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 महीने पहले यहाँ पे हो गए। अब बच्चे का दुख नहीं देखा जा रहा मुझे। अब तो बस ऊपर वाले से यही इच्छा है कि बस कैसे भी सही हो जाए मेरी बेटी। पवन जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, और हमारी भी बिल्कुल यही पूरी कोशिश है। इसीलिए IBN 7 जो मदद हो सकता है, जो हो सकता है, आपकी मदद करने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन अशोक जी को क्या आप चाहेंगे अपना नंबर शेयर करें? अशोक जी जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं आपकी मदद करना चाहते हैं, आप उन्हें अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर वो IBN 7 से भी सीधा जैसे संपर्क उन्होंने किया है, आपका नंबर उनसे मिल जाएगा। अगर आप अपना नंबर देना चाहते हो अशोक जी को। हाँ जी, नंबर मैं दे देता हूँ, 704 22 999 07। तो अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक जी आप? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ पवन जी, दोबारा एक बार नंबर रिपीट करेंगे? एक बार दोबारा पवन जी आप नंबर रिपीट कर दीजिए। जी, 704 22 999 07। अशोक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नंबर मिल गया होगा। पवन जो कि दीपिका के पिता हैं, सीधे हम उनसे आपकी बात यहाँ पर करवाई थी। शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सलाम करते हैं कि आप आगे आए मदद के लिए, इस चीज के लिए। रेशमा एक हमारे साथ यहाँ पर एक और IBN 7 की दर्शक जुड़ चुकी हैं। रेशमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, हेलो जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किडनी स्टोन है इनको सजाए मौत दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किडनी स्टोन है इनको सजाए मौत दी जाए। लगातार हमने अपनी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन कर दी है। 0120-432-4111 ये नंबर है जिस पर आप हमें सीधे इस कार्यक्रम के दौरान बात कर सकते हैं। पवन जी जो कि दीपिका के पिता हैं, ये 6 साल की मासूम जिनको आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी बच्ची का इलाज चल रहा है। हर 48 घंटे में जिस तरह से बातें अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स तमाम आई हैं, हर 48 घंटे में दीपिका का डायलिसिस होता है। फिलहाल डायलिसिस
लगातार चल रहा है और डायलिसिस पर ही आप कह सकते हैं कि दीपिका इस वक्त अभी जीवित है। हालांकि जो बाकी और डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक वो रिपोर्ट्स ना देख लें तब तक बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक किडनी भी अगर किसी की है तो वो जीवित रह सकता है, 20-25 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन जो परेशानी यहाँ पर दीपिका के पिता को है वो ये कि दोनों किडनी है ही नहीं। सीटी स्कैन में जो बात यहाँ पर सामने आई है उस पर शो ही नहीं कर रही, तो क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन हम जैसे यहाँ पर अगर कहें तो बहुत माली हालत की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी नहीं है। विजय बाबा जी, आप इस परिवार को लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान किस तरह की दिक्कतें आपको आई पैसा जुटाने में? क्योंकि मैं तो इनके लिए पूरी जोर लगा रखा हूँ, मदद भी कर रहा हूँ। हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है। आप भी बरेली के ही रहने वाले? मैं आम पूरी देशवासी से कहते हैं कि एक बुजुर्ग के नाते कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जो भी इनको मदद करना चाहें वो कर सकते हैं। हम पूरी अपनी तन मन से इनकी सहयोग कर रहे हैं, ऊपर से भी सहयोग कर रहे हैं। मैंने दिल्ली सरकार को भी हमने चिट्ठी दिया, सबको चिट्ठी दे रखा हूँ। तो कोई जवाब आपको आया उस चिट्ठी का? अभी वो चिट्ठी का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप इस दौरान बता रहे हैं कि आसपास जो भी लोग हैं उनसे पैसा इकट्ठा करना, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता है विजय बाबा जी। देखिए, हम लोग के पास भी पैसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी 60 टीम है उनसे कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, जैसे जैसे होता है मिला करके एक गाड़ी हमें मिला हुआ डोनेशन में मेडिकल टीम के नाम पे। उसी गाड़ी में हम लोग पैसा लगा करके घूमते हैं, हर एक हॉस्पिटलों में जाते हैं, समस्या सुनते हैं। मैंने 15-15 लाख रुपया हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से, दिल्ली सरकार से माफ करवाए। लेकिन ये अजब गरीब सा केस है कि इसमें मतलब एम्स में कोई हाथ डालने को राजी नहीं है। हमने अपनी हाथ डाल कर करके और इनको पूरी सहयोग किया कि चाहे मेरा जान जाए चाहे रहे, लेकिन इनको मैं पूरी सहयोग करूंगा। आप पहले से जानते हैं? कैसे आप संपर्क में आए? कैसे आपको पता चला दीपिका के बारे में? या खबर देखने के बाद आप सामने आए, आगे आए, या आप बरेली से ही इनके साथ थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एम्स हॉस्पिटल में किसी ने इनको एक नंबर दिया हमारा, क्योंकि हमारा हेल्पलाइन नंबर है और मैं हेल्पलाइन नंबर आधी रात को चालू रखते हैं। कोई भी आधी रात को भी कॉल आता है, मैं उठ के बिस्तर से भागता हूँ। उसी तरीका से ये इनका फोन नंबर मिला, इन्होंने हमारे पास कॉल किया, हमने अपने घर पर बुलाया और इनकी पूरी समस्या सुना और मैंने सातों टीम को कॉल कर करके धराधर हमने बुला लिया। बुला करके इसकी केस की पूरी तहकीकात कर करके हमने कंप्लेन दर्ज कराई थाने में किसी तरीका से। जी पवन जी, अगर मैं इस दौरान अंदर डॉक्टर्स का रवैया पूछूं तो आपके प्रति कैसा रहा है, या दीपिका के प्रति किस तरह से रहा है रवैया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो एक शिकायत सुनने को मिलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन जो रसूख वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके लिए तो सब ठीक रहता है, लेकिन जो बेचारा गरीब है उसी को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। हॉस्पिटल में तो वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो बच्चे को बड़े प्यार से पुचकारते हैं, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा सुंदर चेहरा है, बड़ा क्यूट है, मतलब और बार बार उससे छेड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मतलब ये है कि वैसे तो वो सही डील करते हैं, मगर जब उन्होंने ऑपरेशन कर रहा है बच्ची का तो वो किडनी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमने किडनी का कैसे क्या करा है, क्या नहीं करा है। डॉक्टर आज भी जो चेकअप हुआ है वो भी साथ में जाके चेकअप कराया है। तो नहीं, जब आप कहते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? जब आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जब आप बता रहे हैं उनको कि रिपोर्ट्स में ये चीजें सामने आई है, तब वो क्या कहते हैं? आरोप नहीं साहब, जो तो क्लियर है उसमें कि बच्चे की उन्होंने किडनी निकाली है। क्योंकि जब जो पूरे साइज दे रहे हैं जी, इसमें तो पूरा लाइट दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसे तो कोई भी पढ़ सकता है। अभी डॉक्टर साहब ने जो फोन पे बात हुई थी, लाइव बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने भी किडनी निकाली है और ट्रांसप्लांट करे हैं।
तो सर मैं उन्हीं से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का साइज होगा और जो बड़ा साइज होगा तो इसमें तीसरा साइज थोड़ी बढ़ जाएगा कोई, राइट वाला राइट रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट रहेगा, तो एक लेफ्ट नहीं, ये 4 लेफ्ट है मेरे पास। एक तो ग्रीन पार्क जो सबसे बड़ी लेफ्ट होती है उसका भी नंबर है, उन्होंने लिख के दिया। फिर हमारे पास महाराणा प्रताप की है, उसमें भी डबल शेप दी है। और जो एम्स हॉस्पिटल की है, बाहर की अगर हो सकती है तो एम्स हॉस्पिटल में साफ साफ उन्होंने दिया है कि लेफ्ट वाली किडनी ये साइज है। लेफ्ट किडनी का साइज जो है वो राइट किडनी से ज्यादा बड़ा है और उसी में प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। लेकिन राइट किडनी की बात करें तो वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, IBN 7 के दर्शक मुंबई से मनोज। मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं, या आप कोई मदद करना चाहते हैं दीपिका की? हाँ मैम, मेरे तो सबसे पहले ये कहना है कि जो डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया है ना जी, उसको सब पता होगा कि किडनी कहाँ गया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर को मतलब उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ था। और जहाँ तक जो रिपोर्ट है वो तो सब स्पष्ट है कि उनकी दोनों किडनी था जी, और लेफ्ट का किडनी में प्रॉब्लम था, राइट का सही था। उसके बाद क्यों निकाला गया राइट का किडनी? बिल्कुल यही सवाल मनोज जी हम यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ फिर वो किडनी गई, राइट किडनी जो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? इन तमाम बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स जिनसे हम कंसल्ट यहाँ पर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।